नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। संसद में अंबेडकर पर बवाल के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। संविधान पर चर्चा के दौरान बीते दिन जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने खूब विरोध किया। विरोध की आग संसद के बाहर भी देखने को मिली है। बवाल के बीच ही पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एनसीपी एसपी चीफ महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में विपक्षी गठबंधन की हार के बाद ये पहली बार है जो वो पीएम मोदी से मिले हैं। अंबेडकर पर दिए बयान पर अमित शाह के पीछे पड़े विपक्षी दल मायावती का भी आया बयान। सभी विपक्षी पार्टियों ने एक साथ अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। एक और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह से माफी मांगने के साथ उनके इस्तीफे की भी मांग कर दी है। तो वहीं यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर हमला बोला है। 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों का होगा मुफ्त इलाज। केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले की बड़ी घोषणा। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे, इससे पहले आपने बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है। पार्टी की ये योजना मुख्य रूप से बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर केंद्रित होगी। इस स्कीम के तहत दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों का मुफ्त इलाज होगा। योजना की घोषणा के दौरान आप संयोजक ने कहा, दिल्ली वालों के लिए संजीवनी लाया हूं, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों का इलाज होगा। इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। संभल में मिला एक और प्राचीन कुआं, खुदाई का काम जारी। बिजली विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान जारी है। इस दौरान मंगलवार को एक प्राचीन मंदिर मिला था। मंदिर के बाद अब जामा मस्जिद के मोहल्ला टंकी में प्राचीन कुआं भी मिला है। इससे पहले 3 प्राचीन कुएं खोजे गए थे। नगर पालिका की ओर से इस इलाके में खुदाई करा अन्य कुएं भी तलाशे जा रहे हैं। गाबा में रविचंद्रन अश्विन ने किया संन्यास का ऐलान। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच लौटेंगे घर। रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। 14 साल के करियर में भारत के इस दिग्गज स्पिनर ने 537 विकेट लिए। वो टेस्ट में भारत के लिए दूसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन विराट कोहली को रविचंद्रन अश्विन ने गले मिलते हुए देखा था। लद्दाख में पीछे हटने के बाद चीन ने फिर बढ़ाई भारत की चिंता। डोकलाम के करीब भूटान में ड्रैगन ने बसाए 22 गांव। विस्तारवादी नीति के तहत पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा करके उस पर दावा करना चीन की पुरानी आदत रही है। लद्दाख में लगभग 5 साल तक टकराव में विफल होने के बाद अब एक बार फिर पुराना रवैया अपनाने की कोशिश कर रहा है। चीन एक तरफ जहां भारत से सीमा विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वो डोकलाम के आसपास के गाँवों को बसा रहा है। हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहू को अपनी सास को भरण पोषण देने का दिया आदेश। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बहू को अपनी सास को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है। विधवा महिला की याचिका को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट ने उनकी अपनी सास को 10,000 रुपए का अंतरिम भरण पोषण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सास अपनी बहू से भरण पोषण पाने की हकदार है, जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी हासिल की है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि उसके पति कपूरथला में एयर रेल कोच फैक्ट्री में कांस्टेबल थे और मार्च 2002 में सर्विस के दौरान उनकी मौत हो गई थी। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में जो बच्चे घायल हुए थे वो अब वेंटिलेटर पर हैं। अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के लिए 4 दिसंबर को हैदराबाद के संस्था थिएटर पहुंचे थे, जहां उनके प्रशंसक बहुत बेकाबू हो गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और उनका 8 साल का एक बेटा घायल हो गया था। हादसे में घायल हुए बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। विंडोज से गूगल ने इतना पैसा छाप लिया जितना माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं कमा पाई, खुद सत्या नडेला ने माना। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के मुताबिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से गूगल उतना पैसा छापता है जितना खुद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं कमा पाती। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का, कई सारे डिवाइसेस भी उनके, कंट्रोल भी उनका, मगर पैसा कमा रहा है गूगल।
में बच्चों के बीच झगड़ा हुआ। एक बच्चे की मां ने इसके बारे में पूछा तो दूसरे ने हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 2 नाबालिग बच्चों की आपसी लड़ाई हुई। उसमें से एक बच्चे की मां की मौत पर ये लड़ाई जाकर खत्म हुई। आरोप है कि यहाँ 14 साल के एक बच्चे ने दूसरी की मां की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चों की कुछ दिनों पहले आपस में लड़ाई हुई थी। घटना जाफरगंज थाने क्षेत्र के राम दिनवार गांव की है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।